गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने अम्लों के बारे में पढ़ा था। अब देखिए अगला टॉपिक है इसमें ब्लीचिंग पाउडर। टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर उसके दूसरे रासायनिक नाम की बात करें तो उसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दो नाम होते हैं इसके रासायनिक नाम। इसका जो अणुसूत्र होता है वो CaOCl। अगर इनकी सूत्र से बात करें, रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम Ca को बोलेंगे कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी और Cl2 का मतलब क्या होता है? ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये इनके रासायनिक नाम हो गए। तो रासायनिक नाम जो होते हैं वो सूत्र से ही बनते हैं। तो अणुसूत्र इसका CaOCl2 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी क्रिया कई बार पूछी भी गई है। बनाने की विधि। अब हम बनाने की विधि की बात करें तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमने हाइड्रोक्साइड के पीछे आपको बताया था CaOH का होल ट्वाइस। हमने CaOH का होल ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि कैल्शियम की सजगता +2 होती है और OH की सजगता -1 होती है। अब जब ये OH माइनस होता है तो उसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, जब ये जुड़ता है तो उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी के साथ में, तो उसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम किस प्रकार से बनाते हैं? जब हम CaO की क्रिया, Ca कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर जल से करते हैं तो वहां पर CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर क्लोरीन से कर दें, Cl2 से कर दें, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें किस प्रकार से क्रिया करानी है। अगर हम इस क्रिया को इस प्रकार से लिखें, CaOH यहाँ पर 2 बार है तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। मैं सरल क्रिया को बता रहा हूँ उस प्रकार से। तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस को 2 बार लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से जल का अणु निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या होगा? OH H2O निकल जाएगा। अब बच्चों क्या बचेगा? यहाँ पर CaO और Cl2। तो यहाँ पर हो जाएगा CaO और Cl2 और प्लस क्या होगा? इसमें H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर सकते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर या उसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। इस क्रिया में ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। आगे हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। अगर हम भौतिक गुण की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में हमने 2-3 पॉइंट पढ़ लेंगे इसके भौतिक गुण में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है ब्लीचिंग पाउडर? वो पीले रंग का होता है। और पीले रंग का कैसा होता है? चूर्ण होता है। चूर्ण सब लोग जानते हैं पाउडर। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैसा होता है? कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर पीला होता है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट की बात करें, इसमें जैसे क्लोरीन की विशेष गंध आती है, क्लोरीन होता है जैसे क्लोरीन में गंध आती है, इसी प्रकार से इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन की गंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें क्लोरीन उपस्थित होती है। इसके सूत्र में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन उपस्थित है, उसमें क्लोरीन जैसी विशेष गंध आती है। अगर इसकी हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है अगर उसमें जल में घोल दें, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम जल में घोल देते हैं तो जल में घुलने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर जल में घोलते हैं, अगर हमने जल लिया उसमें ब्लीचिंग पाउडर घोल दिया तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूध जैसा हो जाता है। ये थे इसके भौतिक गुण। अगर हम इसके रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण
रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण इसके निम्नलिखित होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रासायनिक गुण में जल के साथ गर्म करने पर। यहां लिख दिया मैंने जल के साथ गर्म करने पर। तो रासायनिक गुण का पहला पॉइंट है जल के साथ गर्म करने पर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। देखिए किस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हमने बताया था कि क्या होता है, CaO और Cl2 होता है। अगर इसमें क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया अगर जल से करते हैं, जल का सूत्र H2O होता है। इसका नाम क्या और रासायनिक नाम क्या बताया था हमने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दो इसके रासायनिक नाम होते हैं और तीसरा नाम हो गया इसका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वो इसका सामान्य नाम। तो यहाँ पर जल से क्रिया करेंगे। जब इसकी अभिक्रिया हम जल से करते हैं तो जल में जब ब्लीचिंग पाउडर को घोला जाता है तो इसमें यहाँ से क्लोरीन गैस क्या होती है, वो निकलती है। अब किस प्रकार से, यहाँ से Cl2 गैस जो होगी वो Cl2 गैस क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने Cl2 को एरो पर लगा दिया, क्योंकि जितनी भी गैसें होती है वो हल्की होती हैं। तो गैसों के लिए हमेशा तीर का निशान ऊपर लगाते हैं, और जितने भी अपक्षेप होते हैं, अपक्षेप भारी होते हैं, उनमें हमेशा तीर का जो निशान होता है, निशान जो लगाया मैंने, वो हमेशा नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cl2 गैस निकल गई। अब यहाँ से क्या बचा, Ca, तो हमने यहाँ पर Ca लिख दिया। अब यहाँ पर बताओ जो कैल्शियम की संख्या कितनी होती है, +2 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम OH का होल्ड बॉइल्स कर सकते हैं। इसका नाम मैंने क्या बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या बताया था इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण का पहला कारण था जल के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं, क्लोरीन गैस निकालते हैं। अगला पॉइंट होगा इसमें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट होगा इसमें ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, तो देखिए ऊष्मा का जो प्रभाव होता है, अगर हम जो ऊष्मा का जितनी भी अभिक्रिया होती है ऊष्मा वाली, उसमें हमेशा जिसके रासायनिक गुण पड़ते हैं उसी को गर्म करते हैं, और गर्म करने पर वह यौगिक जो होता है वो 2 भागों में या 3 भागों में या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है। कोई 2 में टूटता है, कोई 3 में टूटता है। यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो CaO और Cl2, इसको हम केवल गर्म कर देंगे। यहाँ गर्म लिख सकते हैं या डेल्टा लगा सकते हैं, केमिस्ट्री में गर्म के लिए डेल्टा भी इस प्रकार से, ये चिन्ह जो होता है वो गर्म का चिन्ह होता है केमिस्ट्री में। तो हमने इसे गर्म करा, तो गर्म करने पर ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। 2 भागों में टूट जाता है, तो एक भाग में ऑक्सीजन निकलती है। जब ऑक्सीजन निकलेगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो होती है, गैसें होती हैं वो हमेशा क्या होती है, 2 परमाणु अणु होती हैं, जो 2 परमाणु से मिलकर बनी होती है। किसी भी गैस की बात करें हम, अगर N2 की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन गैस की बात करें, तो वहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु होने चाहिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। एक परमाणु के द्वारा कभी गैस का निर्माण नहीं होता। किसी भी गैस में हमेशा 2 परमाणु होते हैं, 2 से अधिक। जैसे अमोनिया गैस है, उसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, तो NH3 बना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 परमाणु है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से O2 निकल जाएगा, यहाँ से O, यहाँ से 2, तो यहाँ पर प्लस O2 गैस निकल जाएगी, और O2 गैस में 3 ऊपर लगा दिया, क्योंकि गैसें हल्की होती है। अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2Ca, यहाँ से Cl2, तो यहाँ बन जाएगा सूत्र Ca और Cl। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। नाम बताता रहता हूँ, आप नाम कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका तीसरे नाम की बात करें, तीसरा नाम क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। और अगर चौथे नाम की बात करें तो व्यंजक चूर्ण भी कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कई नाम होते हैं, तो रासायनिक नाम कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। यह क्रिया थी ऊष्मा का प्रभाव।
ठीक है। तो अब क्या अब अगले हम पढ़ेंगे इसमें इसके उपयोग की बात करें। उपयोग, तो उपयोग इसका पहला उपयोग होता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए जो ऊन होती है, ऊनी सूटर सभी लोग पहनते होंगे, तो जो ऊन होती है ऊन सिकुड़े ना, आपने देखा होगा ऊन जो होती है उसे सिकुड़े ना, ऊन सिकुड़ भी जाती है लेकिन सिकुड़ने से बचाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है इसमें चीनी को सफ़ेद करने में। आपने चीनी देखा होगा, उसका रंग सफ़ेद वैसा होता है, तो चीनी को सफ़ेद करने में भी किसका उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। और जितने भी जो जल होता है अशुद्ध होता है, तो पेयजल को शुद्ध करने में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगर उसमें हम कुएं का जल है, कुएं अब तो होते नहीं है, पहले कुएं होते थे, या जल को शुद्ध करना है, कहीं का जल शुद्ध नहीं है, तो उसमें क्या करना है, अगर ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कैसे हुआ, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।